पुण्यात्माओं, अभी आप संदेश खाली में जो जुल्म हुए वो आप सुन रहे हैं। आजकल वो हाईलाइटेड करे हुए हैं ना, क्योंकि मीडिया तो पपेट है, उसे जैसा नैरेटिव सेट करा जाता है एक यहाँ पे सबको, सारे विश्व की मीडिया ही, यानी वहाँ पे एक प्रोपोगेंडा के तहत कि एक जीव के चीज में ये सारी पृथ्वी के जितने भी नेता हैं इनका सबका मिला जुला प्रयास है कि सारे यानी आम जनता को कैसे कंट्रोल करना है। तो उनके दिमाग किसी पर्टिकुलर हिसाब से मेन मुद्दों से भटकाए जा रहे होते हैं और किसी पर्टिकुलर किसी चीज पे उनका कंट्रोल होता है नेताओं का मीडिया पे, तो उनके अंतर्गत नौकरी करते हुए मीडिया वही चीजें परोस रही होती है। और सोशल मीडिया भी हैक्ड है क्योंकि इसमें भी पूरा कंट्रोल्ड है। मृत्यु, जन्म और मृत्यु परमात्मा के हाथ में है, तो वहां पे इनका कंट्रोल नहीं है। नहीं तो जहां तक जिसके अगर जो माड़े कर्म होते हैं ये लोग एलिमिनेट कर देते हैं। तो आजकल संदेश खाली चल रहा है। संदेश खाली में क्या हुआ? हिंदू औरतों के साथ बलात् हुआ। बहुत एक मुस्लिम ने शाहजहां कर करके है, वो आतताई ने, बांग्लादेशी ने, उसने बहुत बलात्कार करा, बहुत यानी जुल्म करे उसने वहां पे। अब वहां पे सीएम कौन? हिंदू सीएम। तो आपको राक्षस की वृत्ति बताई जा रही है, ना वो हिंदू है ना मुस्लिम है, उसकी वृत्ति दिखाई जा रही है। और कैसे उसे बचाने के लिए या क्या उसे रिलीफ मिले, कितने कैसे वकीलों की फौज खड़ी हो जाती है, नामी नामी वकील, उसमें सीएम भी बचाने आ जाती है, उसमें नामी वकील सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। आम आदमी की लगती है कहीं? गुंडों को बचाने, बलात्कारियों को बचाने का ये हाल होता है। जैसे बलात् की सजा में राम रहीम, और मर्डर बलात् दोनों की सजा है उसे आजीवन, उसे तो इंटरिम बेल मिल जाती है। ऐसे दिखाया जा रहा है आपको कि विश्व में क्या ड्रामेबाजी करी जा रही है लोकतंत्र के नाम पे। आपको ये देश बहुत अच्छा और आपको हिंदू बहुत अच्छे लगते होंगे। नहीं पुण्यात्माओं, मनुष्य एक जाति है, सिर्फ मनुष्य एक जाति है। बस इसमें जितने भी यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ये जितने भी पंथ हैं, इनमें जो शास्त्र मनमाना आचरण कर रहे हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण करे हुए हैं। अब शास्त्रों अनुसार भक्ति तो वैसे अब स्टार्ट हो रही होती है, क्योंकि शास्त्रों अनुसार भक्ति ही सिर्फ पूर्ण परमात्मा की है। ना पूर्ण परमात्मा के नाम से कोई परिचित, ना उस भक्ति विधि से परिचित। तो परमात्मा अपने दास को निमित्त बनाते हैं ये सनातन धर्म के सच को उजागर करने के लिए। नरेंद्र मोदी को एंटी क्राइस्ट बोला जा रहा है कि कैसे इसने कंट्रोल करा सारे सिस्टम को, कैसे इन लोगों ने आज अगर जो परमात्मा पढ़ाते हैं हमारे को, जो अपने शोर के पीठ पे छान, अगर जो किसी पे खुद कोई जुल्म हुआ होता है ना, वो दूसरों के साथ नहीं करता है। नरेंद्र मोदी अपने आप को गाते हैं कि क्या कहते हैं जी, कि मेरे साथ जो गुजरात में हुआ ना, मीडिया ने कैसे बायस्ड रही, मीडिया मेरे खिलाफ षड्यंत्र हुए, मीडिया वन साइड नैरेटिव सेट करी, ऐसा हुआ। एंटी क्राइस्ट का मतलब हिंदी में आप समझ रहे हैं? एंटी क्राइस्ट का मतलब यानी संत का विरोधी, मसीह का विरोधी। अब जीव परमात्मा को तो जान नहीं पाता, उसे ये मालूम है वो संत देख पाता कि कोई संत आएगा। हालांकि वहां पे भी फ्लोरेंस है, फ्लोरेंस ने भी भविष्यवाणी करी दो के बारे में, परमात्मा के बारे में भी और दास के बारे में भी, पर वो संत ही देख सकते हैं। जय गुरुदेव ने भविष्यवाणी करी, कोई इनको समझ नहीं पा रहा है। नोस्ट्राडामस ने भी भविष्यवाणी करी। अब नोस्ट्राडामस की भी भविष्यवाणी है कि वो कह रहा है कि वो बहुत उन्हें इग्नोर मत करो, वो बहुत दुखी है। वो दास के बारे में है, और जहां परमात्मा के बारे में है वो अलग है, दास के बारे में अलग है। तो ये दो की भविष्यवाणी हो रही है, पर भविष्यवाणी का मतलब आपको क्लियर कर दिया गया है कि यहाँ पे एक लगभग ऑलमोस्ट सेट पैटर्न है, क्योंकि जब जैसे ही नवीन कर्मों से बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है, पर नवीन कर्म से कैसे चेंज होंगी उसका फॉर्मूला जीव को मालूम नहीं है। एक कहावत सुने होंगे आप कि अकेला चना भाड़े नहीं फोड़ सकता। ये परमात्मा दिखलाते हैं कि जो ऊपर के लोगों से आते हैं, परमात्मा स्वयं अकेले आए। इस पृथ्वी पे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हाहाकार मचा हुआ था,
वैज्ञानिक होड़ बढ़ गई थी, हथियार हो गए थे, पृथ्वी का विनाश का सब हथियार बन चुका था और सिस्टम कंट्रोल्ड कर लिया गया था। जीव को तब से ही बेवकूफ बनाया जा रहा होता है, पहले से ही। जैसे बहुत पहले पेपर पे प्लानिंग हो गई थी कि कैसे कैसे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम या क्या सब सारी कैसे डिवाइड होंगी, कैसे इस देश को बांटा जाएगा, कितने टुकड़ों में बांटा जाएगा और कैसे कैसे क्या होगा। तो उसी प्लानिंग के अंतर्गत चल रहे होते हैं लोग। कैसे इस देश के भी शासक रहे, वो क्या प्रमोट करेंगे। जैसे कितनी बड़ी चीजें, सुभाष चंद्र बोस जी को भुला दिया गया। इस देश की आजादी में उनका भी बड़ा हाथ था ना, वो भी निमित्त बने थे ना। पर वो उनकी मृत्यु हुई 1985 या 86 में गुमनामी बाबा के नाम से। किसी को मालूम पड़ा? आज वर्तमान की सरकार बड़ी देशभक्त बनती है। इसने इस सत्य को ऊपर आने दिया। इसने कुछ चीजें चला दी कि जहां पे कांग्रेस का विरोध होता है, पर क्या पूर्णतः सच आने दे रही है? नहीं, ये आपस में मिले हुए हैं। ऑल सेट, सब सारा सिनेरियो सेट है और जीव सोच रहा है लोकतंत्र है। नरेंद्र मोदी आपको मालूम है कितने इंटरनेशनल कार्टेल से जिससे मिला हुआ है, जो वन वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, जो परमात्मा का मिशन होता वसुधैव कुटुंबकम, परमात्मा का मिशन होता कि जीव यहां शास्त्रों अनुसार भक्ति करे, इसलिए परमात्मा स्वयं आते और प्रेम फैले, एकता हो, ये जात पात और ये पंथों के भेद खत्म हो। राक्षस सेम मिशन को अपने हिसाब से सेट करता। राक्षस का क्या मिशन होता, और राक्षस जैसे परमात्मा स्वयं आते, फिर अपना नुमाइंदा भी भेजते, दास जैसे नानक जी वाली आत्मा संजय दास। तो वो आकर के निमित्त बनता। कांड होने के बाद ये तो सोचते हैं कि हमने खत्म कर दिया मिशन को, पर यही तो परमात्मा दिखला रहे होते हैं। क्योंकि थ्योरी प्रैक्टिकल में जब तक प्रूफ नहीं होगी तब तक जीव मान नहीं पाएगा। परमात्मा से लाभ कैसे मिले? जब तक जीव दोगला चलेगा तब तक परमात्मा से लाभ प्राप्त कर नहीं सकता है। और जीव, यहाँ के जीवों में जिसकी बुद्धि का रिमोट काल भगवान के हाथ में है, बुद्धि और बल का, तो वो जब चाहे ऑन जब चाहे ऑफ कर देते हैं। जो उनके अंतर्गत हैं वो कैसे इस ज्ञान विज्ञान और कैसे इतने कट्टर हो पाएंगे? हो ही नहीं सकते। तो दूसरे लोगों से, सचखंड से नानक जी वाली आत्मा आती है, यानी दास। तो वो थ्योरी प्रैक्टिकल प्रूफ होता है कि भाई किस लोग के नहीं है। इतने प्रेशर में आने के बाद इतना सारा यानी दास को भी धमकियां आती थी। कांड के बाद जब उजागर करने के लिए परमात्मा निमित्त बनाए तो फोन आते थे, फोन में कहेंगे कि सारे परिवार को मार देंगे ये नेता। तो दास से परमात्मा बुलवाए भाई कि वो तो मृत्यु परमात्मा के हाथ में है, परमात्मा जिसे मारे जिसे छोड़े, ये कार्य तो करना है, ये दास का कार्य ही यही है। तो ऐसी धमकियां आती थी। परमात्मा दया रखे, वो दिखलाते हैं परमात्मा कि ये उच्च लोकों से आने वाली आत्मा ही ये प्रेशर झेल सकती है, और वही नीर खीर का निबेरा करने के लिए निमित्त बनती है। पुण्यात्माओं, न्याय नाम की चीज नहीं है, लोकतंत्र नाम की चीज पूरी पृथ्वी पे नहीं है। सिर्फ डिक्टेटरशिप है, पब्लिक का मूर्ख बनाया जा रहा है। जैसा संदेश खाली में हुआ तो मुस्लिम्स के प्रति अभी, क्योंकि खत्म करना है, इनका भी शैतान का भी एजेंडा है ना। जो परमात्मा का जैसे एक करना होता प्रेम और ज्ञान के आधार से, ऐसे ही शैतान का होता कि भी कि सारे धर्म खत्म कर देने हैं, सिर्फ एक रखेंगे। अब नरेंद्र मोदी, ये प्रयोग चल रहा है इस देश में, तो नरेंद्र मोदी दिखला रहा है कि भाई कि ये हिंदू एक है। नहीं तो अमेरिका में बहुत पहले ओथ ले ली गई, वहां पे क्रिश्चियनिटी नहीं, वो पहले ये परमात्मा के नाम पे ओथ लेते थे। पर नहीं, जो लास्ट मेरे ख्याल से एक लास्ट वाले प्रेसिडेंट तो ट्रंप ने जब से ओथ ली, ट्रंप से पहले से भी शायद ट्रंप ने ओथ ली, भगवान के नाम पे नहीं ली है ओथ। पहले ये भगवान के नाम पे ओथ लेते थे, नहीं, अब भगवान के नाम पे ओथ नहीं ले रहे। तो इन्हें मालूम है क्रिश्चियनिटी भी, जो पोप है वर्तमान का, वो भी राक्षसों का एजेंट है। उसके इंटरनेट पे साइन पड़े हुए हैं कि वो दिखाया है कि वो राक्षसों का सिंबल, वो आप लोगों को मालूम नहीं है, वो ऐसे कर कर करके ये राक्षसों का सिंबल है, ये सिंह। ऐसी बहुत सारी उनके कोड हैं जो राक्षसों के, वो दिखाया जा रहा है। वो उनके संगठन भी हैं, इल्यूमिनाती, फ्रीमेसन और भी हैं बहुत सारे ऐसे सैटेनिक चर्चेस।
शैतान की चर्च है, शैतान के उपासक इस देश में भी है, इस देश में भी सैटेनिक चर्चेस हैं। इन्हें मोदी ने विरोध करा? नहीं करा। ऐसे ही ये एंटी क्राइस्ट है। ये गलत लोगों को तो प्रमोट करते हैं, पूरी दुनिया में एजेंडा चलाया जा रहा है। तो राक्षस का जो है, तो ये इस देश में प्रयोग हो रहा है अभी कि भाई हिंदू सबसे सहिष्णु है, तो अगर तो इन्हें इनके मंदिर बना दिए जाए, उसके नाम पे टूरिज्म चला दिया जाए, तो ये बेवकूफ लोग वहां पे ही पब्लिक उलझी रहेगी और हम लोग राज करेंगे। तो ये प्रयोग चल रहा है भी इस देश में। बाकी वो तो सब धर्म खत्म करके के सारी किताबों को बैन कर करके, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सबको बैन कर करके वो चलाना चाहते थे। यानी कि भगवान है ही नहीं कोई, मनुष्य ही सब कुछ है, विज्ञान ही सब कुछ है। क्योंकि आपको बता दिया गया कि अब औरत आदमी को भी ये गुलामी बनाएंगे, सब ना कोई फैमिली होगी ना कोई कुछ होगा। ये आपको आपके पैसे, प्रॉपर्टी, सारा चीज डिजिटल करके कंट्रोल कर लिए हैं। ऐसे आपके हाथ में है नहीं, प्रॉपर्टी आपके हाथ में है नहीं, सारी चीजें कंट्रोल्ड हैं। बैंक खाते आपके इन्होंने आधार से जैसे लिंक करा करके जुड़वा लिए, ऐसा सब सारा इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गई है। अब आप जैसा ये कहेंगे वैसा चलना पड़ेगा। आपके 1 मिनट में सारे अकाउंट फ्रीज, आप जो मोबाइल देख रहे हो उसके एक एक आपकी क्या हरकत है आपकी पूरी मॉनिटरिंग करी जा रही है। आप मोबाइल ऑफ भी कर दोगे तो भी आपके घरों में क्या आवाजें आ रही हैं, या कैमरे अपने आप ऑन हो जाएंगे, आपके कंप्यूटर्स और वो सब सारी इनके हाथ में रिमोट है। ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी इसी वजह से पीक पे है। तो परमात्मा टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करते, इसी में सत्संग आ रहा है, इसी माध्यम से दास भी प्रचार कर रहा है, और ये टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करते ये। और एक गर्भ के जैसे ही एक ये मशीन बना लिए हैं, उसमें बच्चे पैदा हुआ करेंगे, औरतों की जरूरत खत्म, बच्चे पैदा करने के लिए उनका कष्ट खत्म, भोगी बना देंगे समाज को, व्याभिचारी बना देंगे समाज को। ये इंसान थोड़ी ना बना रहे हैं। जैसे देसी गोवंश में क्या दया है, विदेशी सिर्फ एक दूध देने की मशीन बना दी गई ना, और उससे क्या होता, उसके दूध से कैंसर होता। और इस वजह से ये बाहर के देश यानी मिल्क प्रोडक्ट वहां पे बैन है। और जो देसी गाय में परमात्मा ने दया कर रखी, उसके गौमूत्र और गोबर से कैसे रिवाइवल होता है, ये सारी चीजें का ये किसी को ज्ञान विज्ञान मिला, और वो दूध अमृत है। तो जैसे इन्होंने उसके जेनेटिक्स चेंज कर करके सारी पृथ्वी में गाय मारने जा रहे का मिशन है, मालूम है आप लोगों को। और उसमें ये वर्तमान के मोदी जी भी उसी में शामिल हैं, और ये हिंदू अपने आप को दिखाते हैं। जैसे पिछली सरकारों ने खुलेआम गो भक्तों पे गोलियां चलवा दी थी, गाय को माता कहते थे, क्योंकि उस ज्ञान विज्ञान से परिचित थे कि दूध कितना अमृत है, और क्या कहते हैं गौमूत्र और गोबर से कैसे खेती, प्राकृतिक खेती होगी तो कैसे सिस्टम रिवाइव होता है। गुड बैक्टीरिया मर गया है, जब जहर खिलाया ही जा रहा है, जीव को धीरे धीरे मारा ही जा रहा है। यहाँ पे सारी चीजें प्राकृतिक खेती से बात बनेगी, तब जीव की आयु बढ़ेगी। ये जो खुद खाते पीते हैं, ये तो अलग खाते पीते हैं पुण्यात्माओं, इनका आप जैसा नहीं है। और आपको जहर ही खिलाया जाता है, आपको धीरे धीरे कमजोर करके, आपके दिमाग को कमजोर करके, और आपको कंट्रोल करा जाता है। आपको नैरेटिव सेट करे जाते हैं आपके खिलाफ, और प्रोपेगेंडास चलाए जाते हैं, आपको सिर्फ उनमें उलझाया जाता है, और आपको एक भेड़ों की तरह हाका जा रहा होता है। ये वर्तमान में इस देश में प्रयोग चल रहा है कि अगर जो हिंदू हुए तो सारा विश्व में एक ही हिंदू रह जाएंगे। ये नेता लोग प्रयोग कर रहे हैं, इस वजह से इस एंटी क्राइस्ट को सपोर्ट है। एंटी क्राइस्ट है ये नहीं जानते हैं, ये तो बाद में चौधरी फिर डिसाइड करेंगे, क्योंकि पिछला वर्ल्ड ऑर्डर अमेरिका का था, नया वर्ल्ड ऑर्डर रशिया सोच रहा है। इधर नरेंद्र मोदी भी पहलवान बन रहा है, ये सोच रहा है कि भाई कि मैं हिंदुइज्म, और दिखा देगा कि कैसे ये मास को कंट्रोल कर सकता है, और सारी पब्लिक खुशी खुशी इस राक्षस के पीछे चलेगी। तो ये दिखा रहा है, तो ये फिर ये चौधरी बनना चाह रहा है, ये एंटी क्राइस्ट है। अमेरिका में समझा जा रहा है कि ट्रंप एंटी क्राइस्ट है, कोई सोचता होगा कि पुतिन बनेगा एंटी क्राइस्ट, क्योंकि क्रिश्चियनिटी, अरे ये आप धर्म ग्रंथों के भेद ही तो नहीं समझ सकते हो। वहां पे मसीह को इस वजह से बताया गया क्योंकि उनकी बुद्धि इससे ऊपर हो ही नहीं सकती। वो संत और भगवान अगर जो किसी को मान, ऐसा नहीं कि बाइबल और भगवान के बारे में क्रिश्चियंस में नहीं है नेक आत्माएं, वो जानती हैं, पर उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। उनके जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो बहुत तेजी से आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, नास्तिक भी कैसे कन्वर्ट होकर के इस मार्ग को अपनाएंगे, आपको अंदाजा नहीं है। वो समय आ गया है।
बड़ी तेजी से इस पृथ्वी को बचाने का ये कार्य करा जा रहा है पुण्यात्माओं। बड़ी तेजी से पृथ्वी विनाश की तरफ जा रही है। इस प्रकृति को इस भक्ति की शक्ति से कंट्रोल करा जाता है, नहीं तो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सन फ्लेयर एक आनी है, यानी सौर्य तूफान एक आना है, और ऊपर से बहुत सारी यानी ये भी भविष्यवाणियां हैं कि ऊपर से यानी छोटे छोटे मेटियोर गिरेंगे, यानी उल्का पिंड गिरेंगे, और जिससे यानी परमाणु बम जितनी यानी परमाणु बम जितना नुकसान करता है पृथ्वी को, उससे भी ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। तो यानी उससे सुनामी आ जाएगी, उतना यानी इतनी एनर्जी पैदा होगी कि बहुत मास डिस्ट्रक्शन होगा। तो इन सारी चीजों को परमात्मा का काम होता, जो राक्षस जैसे किसी भी चीज को राक्षस बना नहीं सकता, बिगाड़ सकता है राक्षस। इन चीजों को परमात्मा रक्षा कर रहे होते। तो दास परमात्मा का नौकर, ये परमात्मा के बच्चे परमात्मा की फौज, ये भक्ति की शक्ति से ये सारा सिस्टम चल रहा है। अभी तक पृथ्वी पे बहुत बड़ी उठापटक हो चुकी होती जो परमात्मा ने रोकी हुई है। इस ज्ञान विज्ञान को अब प्रचारित होने का समय आ गया है, और बिन भय होत न प्रीत, अब इन राक्षसों को दिखाया जाएगा कि तुमने बंदर तो बहुत बना लिया पब्लिक का। ये एंटी क्राइस्ट है नरेंद्र मोदी। ये साबित होगा, ये जैसे जैसे अगर जो ये इलेक्शन हो गई, ये पावरफुल होते चले जाएंगे, फिर ये सारे वर्ल्ड को एक मिशन पे चलाएंगे, और ये टूरिज्म और इसके नाम पे ये एजेंडा रखेगा अपने बाकी राक्षसों के सामने कि भाई हिंदू ठीक है, इन बावलों को मंदिर पे लगा दो और ये मूर्ति पूजते रहेंगे। मूर्ति आदरणीय है, पूजनीय कैसे नहीं, यानी कि मूर्ति में भाव बनते हैं। गीता जी में है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, यानी आप एक जैसे इष्ट देव हमारे सामने आ जाए, उसका ये प्रयास हो रहा है अभी कि कैसे हमें भाव बनाने हैं। जैसे अभी वर्तमान में कहीं भी किसी भी देश में चले जाओगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जजेस या बढ़िया उनकी फोटो लगी रहती है ना सरकारी अफसरों में, क्यों लगी रहती है कि लगे रहे। तो ऐसे ही छवि और मूर्ति के पीछे विज्ञान है, आप उससे रिलेट कर पाते हो, आपके भाव बनते हैं। गीता जी में यही निर्देशन है कि तू प्रयास कर, यानी कैसे प्रयास करना है। अब सारी चीजें ये प्रयास चल रही है, तो मूर्ति एक साधन है परमात्मा को प्राप्ति का। वहां पे प्रयास हो रहा है कि अगर जो परमात्मा आएंगे तो हम कैसे तिलक करेंगे, कैसे आरती उतारेंगे, क्या वो, उसके लिए भाव बनाने का एक जो प्रैक्टिस हो रही है। तो आपको पर उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है कोई, ऐसे दिखाई जा रहा है कि छवि हो, मूर्ति हो, दोनों आदरणीय हैं और परमात्मा की हैं। आदरणीय डिपार्टमेंटल मिनिस्टर्स की भी हैं, जैसे किसी भी जाएंगे तो उस मंत्री के भी फोटो लगी रहती है डिपार्टमेंट में, या उन्हें भी जैसे प्रचार करा जाता है तो मंत्री के उनसे प्रचार करा जाता है, मंत्री की भी फोटो दिखा कर करके प्रचार करा जाता है, हमारे डिपार्टमेंटल मिनिस्टर ये हैं। तो ऐसे ही ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं, ये आदरणीय हैं। तो इस वजह से ये सारे जो धर्म को धंधा बनाए हुए हैं, चाहे वो हिंदुओं के गुरु हो नकली, चाहे ये आर्य समाजी हो, ये भी हिंदू में ही आते ना, सारे सनातन का ठेका उठा लेते। पर हिंदू और सनातन जमीन आसमान का अंतर है। ये तो सनातन और ये शब्दों से ही परिचित नहीं होते, संस्कृत तो बहुत बड़ी बात, ये हिंदी से भी नहीं परिचित होते। जैसे क्रिश्चियन, बाइबल में लिखा हुआ है ना, इंग्लिश में है ना बाइबल, गॉड इन फॉर्म है, परमात्मा ने अपने सदस्य बनाया, पर वो फॉर्मलेस कहते हैं। अल्लाह साकार है, जिसने 6 दिन में सृष्टि बताई, 7वें दिन तख्त पे जा बैठा, तो साकार है, कुरान शरीफ में लिखा है। फारसी में है ना, क्या उन्हें मालूम है? नहीं। उर्दू में भी तर्जुमा है ना, क्या उर्दू में पढ़ करके इन्हें नहीं मालूम पड़ रहा है? नहीं। ये अपने कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग नहीं होता जो शास्त्रीय मनमाना आचरण कर रहा होता है, क्योंकि परमात्मा के पैटर्न को ही शैतान अपना पैटर्न बनाता है। शैतान को मालूम है कि जीव एक यंत्र है, तो इस वजह से वो वैज्ञानिक उपकरण बना लेता है और सारी पृथ्वी को कंट्रोल करने के लिए अपने एजेंट भेजता है। उन्हीं एजेंटों में मेन एजेंट होता है एंटी क्राइस्ट, जो ये वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अब चूंकि टेक्नोलॉजी अपने पीक पे है, भाई रावण कंस को तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी ना कि वो अपनी सारी गलतियों को इतनी बारीकी से जान पाए। हालांकि उस समय टेक्नोलॉजी अपने पीक पे उस समय भी होती थी, उस समय सिद्धि शक्तियां अलग थी। आज की डेट में भी ये जितने भी पृथ्वी के राक्षस हैं, इन्हें नवीन कर्म है कि वो अपने आप को
अगर जो सुधरने का प्रयास करें, मालिक से माफी मांगे, हालांकि इसकी उम्मीद बड़ी कम होती कि रावण, और इतिहास गवाह है कि ये इतने कर्महीन और इतने कर्म ठोक होते कि ये मर के ही मानते हैं, वैसे नहीं मानते हैं। पर फिर भी परमात्मा ने कहा जब तक ये मनुष्य देह बड़ी कीमती है, अंतिम सांस तक परमात्मा प्रयास कर रहे होते। जीव को हराया इसी वजह से जा रहा होता है, इन राक्षसों को हराया इसी वजह से जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, ये दुनिया परमात्मा चलाते हैं। शैतान के उपासक या शैतान के नौकर कमजोर हैं, बड़ी छोटी सी शक्तियां, बालक हैं, बच्चे हैं, वो दिखलाएंगे परमात्मा, दिखलाएंगे। उन्हीं साहब की यहाँ पे आरती होती, उन्हीं साहब की यहाँ पे पूजा होती, दिखला दिए ना परमात्मा। इस मिशन को खत्म कर पाए, दास को 3 बार जान से मारने का प्रयास करें, मार पाए। ये खुलेआम संदेशा जा रहा है। 2 YouTube के चैनल हमारे उड़ा दिए गए, कितने उड़ाओगे तुम? यही सब उड़ा सकते हो, तुम खत्म नहीं कर सकते इस मिशन को। फिर परमात्मा दया करेंगे और बन जाएंगे और चलने लगेगा। पर अब तुम्हारे अंत का समय आ गया है। पृथ्वी पे तेजी से पुण्य खत्म होने वाले हैं। जो इस्लाम में आखिरत है, यानी वो भूत प्रेतों के बारे में है कि मुर्दे कब्र से निकलेंगे, यानी वो उसे परमात्मा की शक्ति के अलावा, इस भक्ति की शक्ति के अलावा कोई नहीं कंट्रोल कर सकता है। नकारात्मक उन शक्तियों को वो सब में प्रवेश होंगे जितनी भी पृथ्वी की आबादी है, और जीव ऊट पटंग हरकतें करने लगेगा, भूत प्रभावित होगा। सिर्फ इस सद्भक्ति से बच सकता है, उसका भी समय आ गया है। क्योंकि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदू, सिख, ये सब सारे पंथ खत्म होंगे, सिर्फ सनातन धर्म रह जाएगा। अब सनातन ज्ञान विज्ञान से परिचित कराया जाएगा, वही परमात्मा का नौकर दास अब निमित्त बनेगा। भक्ति की शक्ति क्या होती आज तक आपने सुनी है, देखी नहीं है। इन राक्षसों को खुलेआम बोले जा रहा है कि तुम भी बंदे बन जाओ, नहीं तो बंदे बना दिए जाओगे। तुम सिर्फ ज्ञान से नहीं समझ सकते, तुम ताकत से समझ सकते। तुम ताकत से ही तो, और गलत नैरेटिव सेट करके, गलत प्रोपेगेंडा सेट करके पब्लिक का बेवकूफ बना रहे होते हैं ना। अब सही चलेगा। तुम अगर जो चैनल मिटाओगे, टीवी अपने आप चलने लग जाएंगे, उस पर ही चलने लगेगा ज्ञान विज्ञान, आकाशवाणी होने लगेगी। तुम्हारे हाथ में है क्या? तुम जानते क्या हो आध्यात्मिक शक्ति के बारे में? आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान के बारे में तुम्हारे को क्या? ऐसे ही भारत ज्ञान विज्ञान के बेस पे विश्व गुरु था, तुम्हारे पाखंडों के बेस पे नहीं। ये तो जो प्रयोग कर रहे हैं कि हिंदुइज्म सारे वर्ल्ड में रखेंगे, तो ये प्रयोग सफल नहीं होने का, क्योंकि ये तो मूर्ख बनाने का कर रहे हैं। और ये पंथ तो जाने हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, जितने भी हैं पंथ सब जाएंगे, सनातन ही रहेगा। तो पुण्यात्माओं, आपको तत्व ज्ञान से भी परिचित कराया जा रहा है, इन वर्तमान के राक्षसों को भी एक्सपोज करा जा रहा है कि आप देखें, राहुल आर्या राक्षस खुलेआम कहने वाला, और उसके बाद एक फ्लीट खड़ी हो गई, एक तौफेल चतुर्वेदी। क्या इन दुष्टों को मालूम नहीं है? ये ठेकेदार बनते सनातन के, फिर अंकुर आर्या, अजय आर्या, ऐसे करके ये सब सारे बहुत बढ़िया बन रहे। हम सनातनी हैं, हम ठेकेदार हैं, ये ज्ञान विज्ञान चोर हैं, ये सारे। इन्हें क्या मालूम है? ये समाज को बांट सकते हैं, ये किताबें बेच करके धन कमा सकते हैं, ये समाज को ऊपर नहीं ला सकते। तो पुण्यात्माओं, आपको मालूम नहीं है, आपको हिंदुओं को आप बड़ा नेक समझते थे, तो ये तो सारे हिंदू हैं, ये प्रधानमंत्री भी हिंदू, ये आरएसएस वाले भी हिंदू के ठेकेदार हैं। ये गायों को ही मारने का करे हुए हैं। इस गोवंश खत्म करना है इन्होंने, आपको मालूम नहीं इंटरनेशनल एजेंडा में क्या है? गोवंश को खत्म करना है। और जबकि गोवंश खत्म क्यों, गौ माता यहाँ पे क्यों गौवंश की जाए? क्योंकि सांड भी उतना ही कीमती है। पहले गौ माता, सांडों को तो बाहर कटने के लिए छोड़ दिया जाता, लोग छोड़ देते, इस वजह से यहां से गौवंश की जय बुलवाया जा रहा है कि जितनी आदरणीय और यानी हमारे लिए इस प्राकृतिक खेती हो, उसके लिए जितनी गाय सहायक है, उतना ही सांड भी सहायक है। अब आप औरतों को रख लोगे तो क्या ये मनुष्य की सृष्टि चल सकती है? या आदमियों को ही रख लोगे तो क्या ये चल सकती है? तो ऐसे ही सिर्फ गौओं को रखोगे और सांडों को खत्म कर दोगे तो क्या चल सकता है? नहीं। तो ऐसे पूरा गौवंश, देसी गौवंश कि क्या उसकी महत्वता है, कैसे वो सतोगुण के इंजन है परमात्मा के, जो सतोगुण फैला रहे होते हैं। तो ये ज्ञान विज्ञान से अपरिचित होने का समय आ गया। और ये राक्षस मंडली है सारी, ये पक्ष विपक्ष। पहले आपको संदेशा दिया गया कि ये विपक्षी कैसे राक्षस हैं,
कि इस सरकार का बताएगा ना कि कैसे सरकार को निमित्त बना करके परमात्मा ने ऊपर लाए सत्य को, विपक्षी का आपको दिखाया गया चेहरा। फिर क्या ये राक्षस लोग माने कि भाई कि हमारे बारे में भी कह रहा, वो तो खुश होते होंगे कि देखा हमने इसे भी मूर्ख बना दिया, ये भी हमारे जाल में। नहीं पुण्यात्माओं, जब समय आता तब परमात्मा रिमोट से गियर चेंज कर देते हैं। राक्षस कभी भी अभिगत की गति नहीं जानी, लीला अगम अगाधरे, परमात्मा की गति नहीं समझ सकता। कब परमात्मा रिमोट दबा के कब कौन सा सेट करवा देंगे, कैसे गियर चेंज हो जाएंगे, कैसे सारे संदेशे चेंज हो जाएंगे, मालूम नहीं है। शैतान गफलत में होता, शैतान सोच रहा होता ये भी हमारे जाल में ही है, इस बावले को भी कुछ नहीं मालूम, नानक बन रहा है। पर परमात्मा कैसे पल में खेल बदल देते हैं आप लोगों को अंदाजा नहीं है। वैसे अब सारी चीजें ऊपर उठने का, सत्य के ऊपर उठने का समय आ गया है, ज्ञान विज्ञान से परिचित होने का समय आ गया है। तो पुण्यात्माओं, विनम्र निवेदन है, जितनी जल्दी से इस मार्ग को और इस सत्य को अपना लेंगे, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से ये मिशन चला करते हैं। परमात्मा आकर के कितना संघर्ष करे, उनके साथ क्या क्या जुल्म हुए, दास कैसे संघर्ष कर रहा है, यहाँ के परमात्मा के छोटी सी संगत, थोड़े से बच्चे कैसे संघर्ष कर रहे हैं, आप लोगों को मालूम नहीं है। सतोगुण उत्पादन की फैक्ट्री, प्रयास रहता है 24 घंटे चले, सबको उद्देश्य सबको सुख देने का है, समस्त जीव समुदाय को। जीव में सब आ जाते हैं, जो भी चेतन है, यहाँ किसी का अनादर नहीं है। भविष्यवाणियां तो सुनी हुई, वर्तमान के प्रधानमंत्री ने भी कि 1000 साल की तैयारी हो रही, तो राक्षस अपनी सरकार सेट करने में लगा रहता है। 1000 साल प्रेम और ज्ञान के आधार से ये चलेगी। कलयुग में सतयुग उससे आएगा, इन राक्षसों के बस की बात नहीं है। ये राक्षस ना ग्रंथ समझ सकते, ना भविष्यवाणियां समझ सकते। इनकी बुद्धि, जैसे कहा जाता है, कहावत थी ना कि पहलवान की बुद्धि घुटने में होती, तो ये भी बुद्धिहीन होते। आज तक राक्षस कभी जीता? देवताओं ने हमेशा राक्षसों को हराया है ना, पुराणों में कथाएं पढ़ लो सारी, तो ये राक्षस अभी भी नहीं जीत सकते। वही देवता कैसे इस लोक में आते हैं और कैसे कंट्रोल करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ गनर चल रहे होते हैं, तो अगर जो कोई हमला करता या कोई गाली देता, तो गनर ही उसकी देही तोड़ते ना, और इलाज भी करते, गोली भी मार देते। तो ये सोच रहे हैं कि क्या कहते हैं कि भाई कि हमारी हिंसा होगी नहीं। एक षड्यंत्रकारी ने दास को फोन करा था स्टार्टिंग में, कहा कि परमात्मा क्या कर लेंगे, परमात्मा 600 साल पहले आए थे, पिट के और गाली खा के चले गए। ये तो शैतान का लोक है, यहाँ पे शैतान की ही चलती है। ये पृथ्वी पे कुछ विशेष क्रिया हो रही है, आपके भाग्य से सूत बैठा है। अब जितने भी हैं, अब आपको मालूम नहीं, जो सरकार में नेता भी कुछ अच्छे हैं, सारे नेता खराब नहीं है, सारे ब्यूरोक्रेट्स भी खराब नहीं है, सारे जज भी खराब नहीं है। सभी पंथों में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध, सभी पंथों में अलग अलग, सभी पंथों में अलग अलग यानी नेक आत्माएं हर जगह हैं, हर पंथों में हैं। तो सब सारे आएंगे। अब जैसे अभी आपको यहाँ पे अभाव में दिख रहा है ना कि अभाव में कैसे सिस्टम चलाया जा रहा है, एक से एक धनाढ्य, एक से एक दानी अब आपको दिखेंगे। पर जब तक नहीं चल रहा है तब तक तो हम पे बहुत दबाव है, अभी भी मिशन खर्चे में चल रहा है। तो जितनी जल्दी आकर करके, इससे पहले पृथ्वी पे कर्म की मार पड़नी शुरू हो, क्योंकि इन राक्षसों से संघर्ष तो होगा। ये राक्षस शक्ति से ही मानते हैं और शक्ति प्रदर्शन का समय आ गया है। ये राक्षस क्रिया करें, प्रतिक्रिया में इनका पेट्टा भरा जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कोई आम आदमी या कोई आतंकवादी उन पे हमला करेगा तो गनर और जो सिक्योरिटी होती वो करती, तो ऐसे ही परमात्मा और परमात्मा के नुमाइंदे के ये जो ऊपर देवी देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी, ये सारी फौज ही तो हैं, ये हथियार बंद हैं। आप लोगों को मालूम नहीं है क्या सिक्योरिटी होती है, कैसे एलियन आएंगे। यही भविष्यवाणियां नॉस्ट्रोडामस वगैरह करें कि पृथ्वी पे एलियन आएंगे। उन दैवी शक्तियों से परिचित होने का समय आ गया जो आज तक रहस्यमयी शक्तियां थी। तो ऐसे होंगे, ऐसे सिस्टम टेक ओवर करा जाएगा। तो इनका ये गलतफहमी में कि हथियार नहीं होंगे, जो तुमने करा है पाप, वो तो तुम्हें इससे पहले तो यहाँ पृथ्वी पे तो इनकी गत बनाई जाएगी। बाकी जन्म मरेंगे जब, तो उसके बाद तो स्पेशल नरक तैयार है इन दुष्टों के लिए, इन सारे दुष्टों के लिए जो इस परमात्मा के मार्ग में आड़े आए हैं। और ये जितने भी शैतान के उपासक है सारी पृथ्वी के, ये जितनी भी सैटेनिक चर्चेज या शैतानी पूजाएं होती हैं, ये जो बलि प्रथा से लेकर के, ये बलि प्रथा शैतान नहीं कराएगा तो और कौन कराएगा। हिंदुओं में बलि प्रथा, शैतानों में भी है, क्रिश्चियंस में भी है, सैटेनिक चर्चेज में भी। वहां क्या करते हैं आपको मालूम ही नहीं है, छोटे छोटे बच्चों की बलि चढ़ा देते हैं।
ये अमेरिका और ये वेटिकन, ये सब यूरोप, ये आपको वैसे दिख रहा है कि अच्छा सा, आप इनके काले सत्य से परिचित नहीं हो। ये इस देश में भी आपको बहुत सहिष्णु लोग नजर आ रहे होंगे, नहीं, पर इनके शैतानों से तो परिचित कराया जा रहा है ना, जो आपको YouTube पे बढ़िया बढ़िया देशभक्त और ये धर्म वाले, ये राक्षसी हैं, ये धर्म वाले हैं, ये चाहे वो आर्य समाजी हो, चाहे वो हिंदू नकली धर्म गुरु हो, कितनी बढ़िया बढ़िया उपदेश करते। इनमें से कोई गुरु बोला इतना जुल्म, हत्या हुई, बलात् हुआ इस कांड में, कोई ऊपर आया, कोई जज बोला? तो पुण्यात्माओं, हाहाकार। ऐसे एक लंबा समय लगता है थ्योरी को प्रैक्टिकल प्रूफ होने में, ये सारे सच भक्त बनने में, और इस ज्ञान विज्ञान को ऊपर आने में। और धीरे धीरे से पृथ्वी मौसम कंट्रोल कर लिया गया है इस भक्ति की शक्ति से। इस वजह से ये इतनी देर तक सर्दियां चल रही हैं, क्योंकि आने वाला समय में 55-60 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, इससे पहले कि परमात्मा पिछले साल भी एक तूफान को कन्वर्ट कर करके इस देश में पूरे देश का मौसम बदल दिए, और जहां हाहाकार मचना था वहां पे परमात्मा, यानी अभी तक तो इस देश में बहुत नीचे चला जाता ही है, पर नहीं, परमात्मा मंदी नहीं आने दिए, सारी प्रकृति की मार नहीं पड़ने दिए, पर जहां पे बहुत ज्यादा पाप है वहां तो पड़ती है, अभी भी पड़ेगी। और अब तो बड़ी तेजी से सारी पृथ्वी के पुण्य खत्म होने वाले हैं, भूत प्रेत का सिस्टम भी शुरू होने वाला है, जिसको कोई नेता प्रधानमंत्री नहीं कंट्रोल कर सकता। ये दुष्ट लोग तो मंदी ला सकते हैं, आपके पैसे हड़प कर सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टियां हड़प कर सकते हैं, मशीनों के माध्यम से आपको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर जो ऊपर से कोई उल्का पिंड गिरा, या सौर तूफान आया, या सुनामी आती है, उसे ये क्या करेंगे कंट्रोल? परमात्मा की जो फौज है, ब्रह्मा विष्णु महेश, पहले तो इन दुष्टों को भी, इनका भी सिस्टम टेक ओवर करा जाएगा। ये पहले क्रिया करें, इनकी प्रतिक्रिया स्वरूप इन्हें दिखाया जाएगा। पुलिस मिलिट्री का दुरुपयोग करें, ये इन्हें को दिखाया जाएगा। और फिर क्या कहते हैं, प्रकृति को भी कंट्रोल करा जाता है, ज्ञान सारे विश्व में जाएगा। अगले साल तक सनातन धर्म पूरा 5505 पूरे हो जाएंगे। अगले साल जब होगा 5505, तब मेरा वचन ये होगा साचा। सारी पृथ्वी पे यही ज्ञान विज्ञान भगवान यही सब रह जाएंगे, और बाकी सारे पंथ खत्म हो जाएंगे। तो ज्ञान, इस देश के में ज्ञान उदय का समय आ चुका है। इन राक्षसों को एक्सपोज करके इन्हें कंट्रोल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सारे विश्व की को कंट्रोल कर लिया जाएगा, उस दैवीय शक्तियों से भी आपको परिचित करा दिया जाएगा। वो आज भी वही हैं, उनको बुलाने की, उनको आने की विधि नहीं मालूम थी पृथ्वी पे। ये प्रकृति कैसे कंट्रोल होती है, संदेशा सबको जाएगा। जो पापी होंगे, मास एलिमिनेशन तो होगा पुण्यात्माओं, वो नहीं रुक सकता है, क्योंकि जो इस मार्ग को नहीं अपना पाएगा उसे जाना होगा, क्योंकि ना तो वो भक्ति करेंगे ना करने देंगे, क्योंकि वो रजोगुण तमोगुण का पृथ्वी पे उत्पादन करेंगे। तो कलयुग में सतयुग नहीं लग पाएगा। तो कलयुग में सतयुग लगने के लिए शास्त्रों अनुसार भक्ति, यानी पूर्ण परमात्मा जिन्होंने ये सृष्टि बनाई, हम आपको बनाया, देवी देवता बनाए, वो राक्षस कैसे बनते हैं? जो शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण करते हैं, जो अपनी अपनी चलाते हैं, परमात्मा के संविधान अनुसार नहीं चलते, वो राक्षस होते हैं। वो आपको अभी मनुष्य नजर आ रहे हैं, पर इनके राक्षस के कृत्य आपको बता दिए जा रहे हैं। लक्षणों से राक्षस की पहचान होगी। आपको सिंबोलिज्म में दिखाया जाता था पहले कि राक्षस के 2 सींग हैं, उसी का निशान ये बनाते हैं ये राक्षस। आप उसमें वेटिकन के पोप को भी देख लोगे ये निशान बनाते हुए, कई सिंगर्स को भी देख लोगे, और सबको वो कुछ इल्यूमिनाती की वो जो एक सीक्रेट आई दिखाते हैं, कई सिंगर्स, कई एक्टर्स सब दिखाते हैं। तो आपको मालूम नहीं, ये सीक्रेट सोसाइटीज भी जो हैं, ये भी शैतान के नुमाइंदे ही हैं, और ये समाज को बरगला रहे होते हैं, आपको सत्य से बहुत दूर रख रहे होते हैं, सतभक्ति से और सत्य से आप लोग कंट्रोल्ड हो सारे। तो अपने रोबोटिक जीवन से वाकई में इंसान का जीवन, बहुत सारी पुण्यात्माएं पूरे देश विदेश में फैली हुई हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होने का समय आ गया है। ये भी सारे अवतार के साथ, दास भी अवतार है, ये भी विशेष आत्माएं हैं, परमात्मा की पुण्य आत्माएं हैं, जो इस बढ़े हुए रजोगुण तमोगुण को झेल करके परमात्मा की नौकरी कर पा रही होती हैं। तो ये भी आम आत्माएं नहीं हैं, ये पिछले जन्म पे सारी देव पदों पे होती हैं। तो देव पदे वाली आत्माएं ही आकर कर करके यहाँ पे परमात्मा के मिशन में सहायक होती हैं। जैसे आपको बताया गया, रामचंद्र जी सीता जी की आत्मा यहाँ पे। मुस्लिम इतने कैसे आतताई हुए, उन्हें मालूम ही नहीं है। वो औरतों को इंसान मानते हैं क्या? वो औरतों को इंसान नहीं मानते हैं। कितना जुल्म औरतों पे, सबसे ज्यादा इस्लाम में आपने अभी देखा है। तो ये लोग
सबके जो जितने भी पंथ हैं, इनके जितने भी ये नकली गुरु होते हैं, ये अपना एजेंडा और अपना धर्म को ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, पर अब किसी का नहीं। और जो जितने ऊपर टॉप बैठे हैं, ये नरेंद्र मोदी जैसे बागड़ बिल्ले, ये सारा अब प्रयोग कर रहे हैं कि कैसे इंसानों को कंट्रोल करना है, कैसे यहाँ पे यानी अपनी सत्ता वन वर्ल्ड ऑर्डर बनाना है। तो ऑर्डर तो बनेगा, वन वर्ल्ड ऑर्डर ही बनेगा, पर वो सनातन धर्म का बनेगा, पूर्ण परमात्मा का बनेगा। इन राक्षसों के तो दुर्गति के दिन शुरू होते हैं, बुरे दिन आ गए हैं, इन्हें बंदा बनाया जाएगा। इनकी औकात पहले यहीं पे दिखाई जाएगी, ऊपर बाकी स्पेशल नरक है, स्वर्ग नरक सब ने कहा है, वो जब देखेंगे तब इनका मालूम पड़ेगा। पहले इन्हें यहीं पे इनकी औकात दिखाई जाएगी, बाद में ऊपर। जंग जारी है, प्रेम और ज्ञानाधार से भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए।